जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पॉलिटी की क्लास में पढ़ेंगे क्रिप्स मिशन योजना के बारे में। इससे पहले हम लोग देख चुके थे कि कितने सारे एक्ट आए थे ब्रिटिश क्राउन के द्वारा, ब्रिटिश कंपनी के द्वारा, और उनका क्या रोल था हमारे संविधान निर्माण में। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग जाने क्रिप्स मिशन योजना के बारे में। यहाँ पे हम लोग उसका हिस्टोरिकल नहीं देखेंगे, इतिहास के दृष्टिकोण से नहीं देखेंगे, उसको हम लोग आज पढ़ेंगे राजनीति विज्ञान के दृष्टिकोण से, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग जानेंगे कि क्रिप्स मिशन योजना जो है भारत क्यों आया, द्वितीय विश्व युद्ध से क्या लिंक जुड़ा हुआ था, उस समय के प्रधानमंत्री कौन थे, यहाँ के वायसराय कौन थे, उसके अध्यक्ष कौन थे, क्यों विफल हुआ और उसकी मुख्य मुख्य बातें क्या थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्रिप्स मिशन योजना के बारे में। सबसे पहले समझिए कि 11 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन का घोषणा किया गया और 22 मार्च 1942 को भारत आया। मैंने 11 दिन के बाद, याद रखिएगा कि 22 मार्च 1942 को ये इंडिया आया था, लेकिन इसकी घोषणा 11 मार्च 1942 कर दी गई थी। अब इसका कुछ फैक्ट जान लीजिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ही भी आया। क्या क्या कि आपका क्रिप्स मिशन जो प्लान था उस समय या जब इंडिया आया उस समय पीएम कौन था, विंस्टन चर्चिल। यानी विंस्टन चर्चिल के द्वारा ही आदेश दिया गया था कि आप वहां पे जाइए। भारत के वायसराय कौन थे, लॉर्ड एलिन लिथगो। इनका टेन्योर 1936 से लेके 43 तक था, मतलब कि 36 से लेके 43 तक इनका 7 साल का कार्यकाल था। और अध्यक्ष क्रिप्स मिशन प्लान के अध्यक्ष कौन था, तो सर स्टोफर्ड क्रिप्स। इसीलिए इसका नाम जो है आपका क्रिप्स मिशन रखा गया था। तो क्या क्या हम लोग फैक्ट जाने कि इसका 11 मार्च 1942 को घोषणा किया गया था और 22 मार्च 1942 को ये इंडिया आ चुका था। और उसमें ब्रिटेन के पीएम कौन थे, विंस्टन चर्चिल। भारत का वायसराय कौन थे, लॉर्ड लिथगो। और अध्यक्ष कौन था, सर स्टोफर्ड क्रिप्स। तो इससे जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण फैक्ट हम लोग जानते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति, अब समझिए यही पहले समझते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति यानी 1939 में स्टार्ट हो गया था द्वितीय विश्व, लेकिन उसको पता नहीं था कि समाप्त कब हुआ, क्योंकि समाप्त 45 में हुआ था और ये आपका 42 में आया था यहाँ पे। तो इसमें पता ही नहीं था कि द्वितीय विश्व समाप्त कब होगा। तो द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद भारत का संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा की स्थापना की जाएगी। समझिए जैसे द्वितीय विश्व समाप्ति किया जाएगा, समाप्त होता है, तो संविधान निर्माण के लिए भारत में एक संविधान सभा का स्थापना के लिए गठन किया जाएगा। लेकिन यहाँ जो है द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेज अपनी जीत के लिए और भारत में जो उसमें मुद्दा था, भारत में मुख्य मुद्दा क्या था, जापान जो है आपका सिंगापुर वगैरह हो गया, बहुत सारे एरिया को जीत लिया था। और यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस के सपोर्ट से यहाँ भी आपका जो है बहुत ज्यादा आतंक मचा हुआ था, यहाँ विद्रोह हो रहा था और अंग्रेजों को लग रहा था कि सुभाष चंद्र बोस कहीं यहाँ पे अपना सरकार न बना दे और हम लोग यहाँ से भगा ना दे। तो ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए क्रिप्स मिशन यहाँ पे आया था। और द्वितीय विश्व युद्ध वो हारने का डर लग रहा था कि जापान उसको कहीं हरा ना दे, क्योंकि अमेरिका के पर्ल हार्बर में आपका जो है जापान जो हमला कर चुका था और इंग्लैंड के बहुत सारे औपनिवेशिक जो क्षेत्र थे उसको भी जीत चुका था। तो कहीं ना कहीं आपका जो इंग्लैंड को डर सता रहा था कि यदि भारत मेरे हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि भारत उस वक्त का सबसे बड़ा एरिया था अंग्रेज के हाथों में, यदि वो निकल जाता तो अंग्रेजों की हार निश्चित थी। तो द्वितीय विश्व की समाप्ति के बाद क्या बोला, यहाँ लालच दिया गया कि नहीं हम संविधान निर्माण करेंगे जो और यह संविधान सभा की स्थापना करेंगे, लालच दिया गया था। अगला क्या है, पूर्ण औपनिवेशिक राज्य की स्थापना, जिसमें ब्रिटेन से अलग होने की स्वतंत्रता होगी। अब पूर्ण औपनिवेशिक राज्य होता क्या है, एक ऐसा राज्य जो अंग्रेज के अधीन होगा, एक ऐसा देश जो अंग्रेज के अधीन होगा, लेकिन वो अलग हो सकता है बाद में। वो अलग होने की स्वतंत्रता थी, मैंने आप अंग्रेज से अलग हो सकते हैं, इंग्लैंड से अलग हो सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ लालच था, ना कि अलग होने की वहां प्रथा थी। वो बिल्कुल यहाँ पे एक तरह से लॉलीपॉप दिया गया था कि भाई आप मेरा बात मानिए। अगला क्या है, ब्रिटिश सरकार संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान को मान लेगी, परंतु प्रांत या देशी रियासत इसके लिए बाध्य नहीं होगी। अब समझिए कि किस तरह तीर लगाता अगले लोग कि ब्रिटिश सरकार संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान को मान लेगी, जैसे संविधान सभा जो संविधान मानेगी उसको मान लेगी, लेकिन यहाँ जो प्रांत है, जो देशी रियासत है, इन लोग नहीं मान सकता है। इन लोग को अच्छा लगेगा तो मानेगा, नहीं तो नहीं मानेगा। इन लोग भारत में शामिल हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, इन लोग अपना संविधान अलग ही बना सकता है। तो इस तरह एक तोड़ने का पूरी बात था और यहीं पे पाकिस्तान बनने की भूमि आ गई थी, जिससे कि आप बोल सकते हैं कि हैदराबाद हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, और भी देशी रियासत है, जूनागढ़ वगैरह है, वो यहाँ पे भारत में मिल सकते हैं, भारत संग मिल सकते हैं या फिर नहीं मिल सकते हैं। उन लोग अपना सब व्यवस्था कर सकते हैं या स्वतंत्र रह सकते हैं, ये सब व्यवस्था यहाँ पे कर दिया गया था। मतलब एक तरह से भारत की तोड़ने की जो पूरी नीति थी यहाँ पे लागू हो चुकी थी। अगला, इस प्रस्ताव में अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान की मांग को स्वीकार कर लिया गया था। वही आपका जो प्रांत था अलग तरह से पाकिस्तान को मान लेगा, यदि पाकिस्तान भारत संविधान को नहीं मानता है तो वो अपना अलग संविधान बनाएगा, वो अलग देश बन जाएगा। तो ये सब बात हो चुका था। अगला है, कांग्रेस द्वारा संपूर्ण भारत की
स्वतंत्रता की मांग की जा रही थी। अब देखिए यहाँ तो ये ब्रिटिश, ये जो क्रिस मिशन आया, ये बोला नहीं देशी रियासत अपना अलग संविधान बना सकता है, प्रांत अपना अलग बना सकता है, और जो भारत में रहना चाह रहा है वो अपना अलग बना सकता है। तो अब समझिए यहाँ पे क्या है, लेकिन कांग्रेस क्या बोल रहा था कि नहीं, हम पूरा संपूर्ण भारत के लिए, जिसमें बांग्लादेश भी था, पाकिस्तान भी था, उस सभी के लिए एक ही होगा, वो पूरा फ्रीडम होगा और मेरा खुद का संविधान होगा, वो उसके बात कर रहा था। अब देखिए आगे क्या हो गया कि पाकिस्तान के निर्माण की स्पष्ट व्यवस्था न होने के कारण मुस्लिम लीग द्वारा इसे भी अस्वीकार कर दिया गया। अब मुस्लिम लीग को पहले लगा कि नहीं, क्रिप्स मिशन आया है, हमको जो है पाकिस्तान बना के दे देगा, लेकिन वहां भी स्पष्ट व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारे प्रांत हैं, यदि उन लोग अलग हो जाएंगे तो फिर पाकिस्तान बचेगा कहाँ। तो यहाँ भी मुस्लिम लीग के द्वारा भी समझ में आ गया, यहाँ भी पाकिस्तान निर्माण की कहीं पे हमको संभावना नजर नहीं आ रही है, तो इसको क्या किया कि भाई नहीं, इसके बाद को हम नहीं मानेंगे। ये यहाँ से स्टार्ट हो गया था। अब देखिए कौन कौन क्या बोला, जो आपके एग्जाम में पूछता है, जो बहुत जरूरी है, कि महात्मा गांधी द्वारा औपनिवेशिक स्वराज की कोई तिथि निश्चित न होने के कारण इसके प्रस्तावों को दिवालिया बैंक, भविष्य की तिथि में भुनाने वाला चेक या पोस्ट डेटेड चेक कहा है। कदम ये भी आया, बहुत बार एग्जाम में आया। महात्मा गांधी जी बोले कि हम लोग आप स्वराज दीजिएगा तो कब दीजिएगा, उसको कोई डेट फिक्स है, जैसे कि आप जीत जाते हैं तो जीतने के बाद कब दीजिएगा, द्वितीय विश्व जीत गए तो कब दीजिएगा, आपको कोई आपके पास से डेट है, तो उन लोग कोई डेट नहीं दे रहा था। इसीलिए महात्मा गांधी ने क्या किया कि दिवालिया बैंक, मानी ऐसा बैंक है जो कभी भी दिवालिया हो सकता है, यदि हार गया तो डूब जाएगा, जीत गया तो उब जाएगा, लेकिन हम लोग को कोई फायदा होने वाला नहीं है। इसीलिए इसे क्या बोला कि दिवालिया बैंक बोला। और भविष्य की तिथि में भुनाने वाला चेक, माने आज हम आपको पैसा देंगे, इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन हमको आप वापस कब कीजिएगा, जब जीतिएगा, तब हार गए तो मेरा तो चला गया फिर। तो इसीलिए उन्होंने भविष्य की तिथि में भुनाने वाला चेक कहा था। मतलब इसका कोई मतलब नहीं है कि कब हम जीतेंगे, कब हम हारेंगे, कब हमको स्वतंत्रता दीजिएगा, कब औपनिवेशिक राज्य का हमको दर्जा दीजिएगा, मतलब कोई डेट उसका फिक्स नहीं था। इसलिए महात्मा गांधी ने इन प्रस्ताव को दिवालिया बैंक या भविष्य की तिथि में भुनाने वाला चेक कहा था। अब देखिए जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था, डूबते हुए बैंक, मैंने एक ऐसा बैंक है जो कभी भी डूब सकता है, उसकी संज्ञा दी थी। अब इन क्रिप्स मिशन जो है एक तरह से असफल होने लगा था, तो 11 अप्रैल 1942 को क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को वापस ले लिया गया। यहाँ पे लगा अंग्रेज गवर्नमेंट को कि जो है भारत जो है मानने वाला नहीं है, यहाँ के लोग मानने वाले नहीं है, और एक तरह से आपका अप्रत्यक्ष रूप से सुभाष चंद्र बोस का फैक्टर काम कर रहा था। सुभाष चंद्र बोस जो है आपका सिंगापुर वगैरह से मिलके और जापान से मिलके यहाँ पे जो है अंग्रेज को भगाने का पूरा प्लान कर रहा था, अपना जो है सेना बना लिया था। तो एक तरह से वही फैक्टर काम कर रहा था, तो इसको लगा नहीं यहाँ पे जो है काम नहीं होने वाला है, तो अंग्रेज जो है अपना जो है प्रस्ताव को वापस ले लिया। तो इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को फिर से हम लोग देख लेते हैं, जो आपको एग्जाम में बहुत ही फायदा होगा। तो क्या क्या बोले कि 11 मार्च 1942 को घोषणा हुआ था क्रिप्स प्लान का, लेकिन आया कब इंडिया, 22 मार्च 1942। कभी कभी देगा मार्च अप्रैल में, तो मार्च मारिएगा, डेट याद रख लीजिएगा 22 मार्च। ब्रिटेन का पीएम कौन था, विंस्टन चर्चिल, विंस्टन चर्चिल। भारत के वायसराय कौन थे, लॉर्ड लिन लिथगो, लॉर्ड लिन लिथगो। इनका टेन्योर कब था, 1936 से 43, 36 से लेकर 43 तक था, और इसके अध्यक्ष तो नाम से ही जुड़ा हुआ है, सर स्टोफर्ड क्रिप्स। अब देखिए इसमें क्या क्या बात बोला गया था, तो पूर्ण औपनिवेशिक राज्य की स्थापना की बात की गई थी कि भारत को जब पूर्ण औपनिवेशिक राज्य का दर्जा दिया जाएगा, और जो है प्रांत या देशी रियासत इसमें शामिल हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। और अप्रत्यक्ष रूप से इस प्रस्ताव में पाकिस्तान निर्माण की जो प्रक्रिया शुरू हो गई थी, और महात्मा गांधी ने इसे जो है दिवालिया बैंक या भविष्य की तिथि में भुनाने वाला चेक कहा था, और जवाहरलाल नेहरू ने डूबते हुए बैंक की संज्ञा दी थी। और यह जो है आपका 11 अप्रैल 1942 को क्रिप्स मिशन प्लान जो है वापस ले लिया गया। तो दोस्तों ये क्रिप्स मिशन से जुड़ा हुआ कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट था, जो आपके एग्जाम के पॉइंट व्यू से बहुत ही काम देने वाला है, और यहाँ से हमेशा सवाल रहते हैं, क्योंकि ये सब टॉपिक जो आपका हिस्ट्री में भी है और पॉलिटी में भी है। आगे हम लोग अगला जो वीडियो आएगा मेरा, उसमें बेबल प्लान के बारे में हम लोग जानेंगे, शिमला सम्मेलन के बारे में जानेंगे, और कैसे कैसे हमारा संविधान का निर्माण शुरू होता है, फिर कैबिनेट मिशन प्लान के बारे में पढ़ेंगे, फिर 1947 का भारत स्वतंत्रता के बारे में जानेंगे, और इस तरह करते करते मैं पूरा पॉलिटी का जो सेशन खत्म करूंगा आप लोग के साथ। तो यदि आप लोगों ने अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि आप लोग को इस तरह महत्वपूर्ण सेशन, महत्वपूर्ण टॉपिक मिलते रहेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।